चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न क्या है? टाइप ऑफ चार्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय नेम इज पुष्कर पाठक। आप देख रहे हैं ट्रेडर यूट्यूब चैनल, ट्रेडर पुष्कर पाठक। आज एपिसोड 15 है। हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न के बारे में। चार्ट पैटर्न क्या होता है, चार्ट पैटर्न कैसे बनते हैं, चार्ट पैटर्न का स्टॉक मार्केट में क्या यूज रहता है, उन सब टॉपिक पे हम बात करेंगे और हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। कितने प्रकार के चार्ट पैटर्न रहते हैं, हर एक टॉपिक को बेसिक से देखेंगे, क्योंकि अपना सीरीज ही चल रहा है बिगिनर टू एडवांस लेवल का। तो अभी एपिसोड 15 कंटिन्यू चल रहा है, स्टार्टिंग से चल रहा है। हर एक चीज बिगिनर को भी बताया है, एडवांस में भी बताता हूँ। हर एक सीरीज में छोटे से छोटे, बड़े से बड़ी बात को यूज बताता हूँ और हर एक बात को इम्पोर्टेंट देता हूँ। कौन सा एक बात स्टॉक मार्केट में इम्पोर्टेंट के लायक है या नहीं। तो हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न इम्पोर्टेंट क्यों है और चार्ट पैटर्न कैसे बनता है। अगर बात करें, शेयर की कीमतों के मूवमेंट से बनने वाली एक आकृति होती है जो जो दिखाती है कि उसको मैं चार्ट के माध्यम से बताना चाहूंगा। शेयर मार्केट के मूवमेंट से, जैसे यहाँ पे मान लीजिए सपोर्ट एरिया है, यहाँ से मार्केट अप साइड में सिनेरियो बनाता है। शेयर मार्केट कीमतों के मूवमेंट से बनने वाली आकृति, मान लो ये एक कंटिन्यूअस पैटर्न का फिगर बन गया, बनने वाला कि जिसको देख के वहां पे को रहेगा, जिसको देखकर अंदाजा लगाते हैं कि कीमत आगे किस दिशा में जाएगी। अब जैसे यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, अब इस आकृति को हम देख के, अगर चार्ट पैटर्न हम पढ़े रहेंगे तो इस आकृति को देख के हम इस आकृति को, जो ये चार्ट पे मूवमेंट बना हुआ है, शेयर का प्राइस मूवमेंट आया है, बाइंग सेलिंग का मूवमेंट आया है, तो इस प्राइस को हम देख के एक अंदाजा लगाएंगे कि मार्केट कहाँ से इससे रिवर्स होगा, ऊपर कंटिन्यू करेगा या यहाँ से रिवर्सल मार्केट डाउन साइड में हो जाएगा या ऐसे कंटिन्यू चलता ही जाएगा। इसी को चार्ट पैटर्न कहते हैं। अगर चार्ट पैटर्न समझ लेते हैं, इसके साथ में भी कई चीजें यूज करेंगे, जैसे वैल्यूम यूज करेंगे, इंडिकेटर भी यूज करेंगे। वैल्यूम को तो मैंने पीछे बता दिया है, आगे भी इंडिकेटर के बारे में बताएंगे, हर एक सिनेरियो आगे बताएंगे। तो मेन सिनेरियो यही रहेगा कि चार्ट की मूवमेंट को, शेयर की जो कीमतें उसमें बढ़ोतरी मूवमेंट को देख के जो आकृति तैयार होगी, उसी आकृति से हम पता करेंगे कि आगे की किस दिशा में मार्केट जाने वाला है। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, अगर हमें यहाँ पे बाइंग करना है या सेलिंग करना है, ये चीज कैसे देखेंगे? बाइंग करना है, सेलिंग करना है, या रिवर्सल होगा या ट्रेड कंटिन्यू रहेगा, तो किस प्रकार से हमको देखने को मिलेगा और कैसे हम देखेंगे। तो इसी पैटर्न से ही, अगर आज पैटर्न ये हम पढ़े रहेंगे, तो इसी पैटर्न से ही हम आगे देखेंगे कि इसमें बाई होगा, बाय करना रहेगा या सेल करना रहेगा, या ये पैटर्न कंटिन्यू चलता रहेगा, या यहाँ से ब्रेकआउट आएगा या ब्रेक डाउन आएगा। तो यहाँ पे हर एक चीज को मैनेज करेंगे और खाली चार्ट पैटर्न ही देख के हम बाय सेल भी नहीं करेंगे। तो इसके साथ में हम देखेंगे वैल्यूम क्या है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट कैसे बोला। अगर हमारा मान स्टॉप लॉस बड़ा है, टारगेट छोटा है, तो हमको उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा कि हमारा रिस्क छोटा है, रिस्क बड़ा है, टारगेट छोटा है, तो हम छोटा रिस्क लेके बड़ा टारगेट तक का वेट करेंगे कि जो मैं कंटिन्यू देख सकूं। हर एक चीज को इसमें डीपली, हर एक पॉइंट को हम देखेंगे, तो उसके बाद में आगे इसके पॉइंट पे बढ़ेंगे। तो ये रहा चार्ट पैटर्न का इंपॉर्टेंट सिनेरियो था, कैसे बनता है, किस टाइप पे इसको यूज किया जाएगा। तो खाली हम देख के ही, चार्ट पैटर्न को देख के ही बाय सेल नहीं करेंगे, इसमें रिस्क मैनेजमेंट, वैल्यूम, हर एक चीजों को देखेंगे, क्या सिनेरियो कितना बढ़ रहा है। अब इसके अन्य टॉपिक पे हम बात करेंगे टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न, कितने प्रकार के चार्ट पैटर्न होते हैं। तो अगर इसमें हम बात करें टाइप ऑफ में, तो इसमें 3 टाइप के रहेंगे, मेन 3 टाइप रहते हैं। कंटिन्यू पैटर्न, जैसे अगर कंटिन्यू के बारे में, मैं हर एक पैटर्न के बारे में यहाँ पे अभी डिटेल में बताता हूँ, बट उसके बाद में फिर कंटिन्यू पैटर्न के अंदर में कितने पैटर्न आते हैं वो भी बात करें। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू का एग्जाम्पल दूं, तो मान लो ये सीधा कंटिन्यू, मतलब ये मार्केट ये सीधा ऐसे कंटिन्यू करता रहेगा। अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा। अगर कंटिन्यू का मतलब है तो मार्केट ऊपर है तो बुल रहेगा, बियर है। अगर मार्केट डाउन साइड में जा रहा है, मार्केट यहाँ से डाउन साइड में जा रहा है, तो ये डाउन साइड में ही जाता हुआ चलेगा, उसी को कहते हैं कंटिन्यू पैटर्न। अप साइड में तो मार्केट को अप साइड में लेके जाएगा, डाउन साइड में तो डाउन साइड में लेके जाएगा।
अब यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न के बारे में बात करते हैं हम। रिवर्सल पैटर्न में सेम इसका उल्टा हो जाएगा, अगर अप साइड में मार्केट है तो डाउन साइड में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे ये हुआ, अब इसमें क्या लिखा रिवर्सल, अप साइड का मार्केट था, यहाँ से अप साइड का होता, फिर रिवर्सल का मतलब यहाँ से फिर डाउन साइड में मार्केट चलाएगा। ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ से फॉल किया, अपना पैटर्न बनाया, पैटर्न बना के सीधा नीचे चला आया, तो ये कंटिन्यू डाउन साइड पैटर्न होगा, इसे रिवर्सल पैटर्न बोलेंगे। और तीसरा पैटर्न का बात करें तो तीसरा पैटर्न ऐसा रहता है कि वो जब क्रॉस आउट हमको देगा, ब्रेकआउट देगा, तभी हम कंफर्मेशन करेंगे कि किस साइड में मार्केट जाएगा। वो पैटर्न ऊपर भी जा सकता है, और एक चीज ये बात हमेशा याद रखना, चाहे अप साइड में हो, चाहे डाउन साइड में हो, चाहे न्यूट्रल पैटर्न हो। तीसरा रहेगा न्यूट्रल, अगर ये ऐसे चल रहा है, ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा कोई पता नहीं रहता है। जब भी चाहे न्यूट्रल में हो, चाहे कंटिन्यू वाले में हो, चाहे डाउन साइड में हो, रिवर्सल में हो, तीनों में एक चीज याद रखना, जब भी क्रॉस आउट आए तो एक जोन होना चाहिए सपोर्ट। ये तो नहीं देखेंगे सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया है, वॉल्यूम मार्केट का क्या है, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो हो रहा है। ये नहीं कि यहाँ पे बस क्रॉस आउट आया सीधा सेल कर देंगे, नीचे के साइड में है सेल कर दिए, ऊपर की साइड में है बाय कर, ऐसा नहीं। हम सब चीजें देखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस वॉल्यूम, ये यहाँ पे क्रॉस आउट हमको मिला तो क्या वॉल्यूम नीचे से मार्केट में वॉल्यूम बढ़ रहा है, बायर सेलर का इंपॉर्टेंट एरिया बढ़ रहा है, इंपॉर्टेंट वहां पे खरीद बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे, हमारा यहाँ पे एसएल कितना पॉइंट करेगा, स्टॉप लॉस कितना पॉइंट करेगा, टारगेट तो दूर की बात है, बट स्टॉप लॉस हमारे फेवर में है नहीं। हम 10 लॉट यहाँ पे बाय करते हैं, स्टॉप लॉस हमारा दिन का 1000 का टारगेट रहता है, 1000 से ज्यादा का लॉस नहीं। अब यहाँ पे हमारा 5000 का लॉस दिखा रहा है, मतलब लॉस लमसम 5000 का, तो हम इसको 2 लॉट कर देंगे, हम 1000 का लॉस ले लेंगे, फिर हमारा उस हिसाब से टारगेट बढ़ जाएगा। तो हर एक चीज को देखो, कोई भी पैटर्न हो, चाहे कैंडल शिप हो, चाहे इंडिकेटर हो, इंडिकेटर तो अभी नहीं पता है, आगे वो भी बताऊं, इंडिकेटर हो या पैटर्न की बात कर रहा हूँ, पैटर्न हो या कैंडल शिप पैटर्न की हो या चार्ट पैटर्न की बात हो, किसी में भी ब्रेकआउट आते समय हम ये चीज देखेंगे, सपोर्ट एरिया है, रिस्क रेजिस्टेंस एरिया कहाँ पे है, मार्केट में वॉल्यूम जो ब्रेकआउट दे रहा है वहां पे वॉल्यूम क्या है, रिस्क हमारा कैसे मैनेज हो रहा है, वहां पे हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो हर एक पॉइंट को वहां पे देखेंगे। तो अब हम बात करेंगे न्यूट्रल भी पैटर्न, मैंने बता दिया किस साइड में निकल जाएगा, कोई क्लियर न्यूट्रल पैटर्न यही रहता है कि किस साइड में निकलेगा, कोई क्लियर नहीं रहता। अब हम इसके आगे बात करेंगे कंटिन्यू पैटर्न। तो कंटिन्यू पैटर्न के टाइप के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसको एक पार्ट में मैं समझूंगा, इसको एक पार्ट में समझूंगा, इसको अलग अलग पार्ट, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में रखेंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। यही हमारा पहला ही पार्ट काफी लंबा होने वाला, क्योंकि इसमें मैं कंटिन्यू पैटर्न भी ऐड करने वाला हूँ, तो काफी लंबा हो जाएगा, तो देखने में थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है, इसीलिए मैं बाकी इसको तो मैं इसी पार्ट में ऐड रखूंगा, बाकी इन दोनों को अलग अलग पार्ट में लेके आऊंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा के रखना, क्योंकि यहाँ पे आने वाले समय में एक अच्छे से वीडियो आने वाले जो पैटर्न के बारे में रहेगा, रिवर्सल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, हर एक टॉपिक के बारे में रहने वाला है। तो यहाँ पे कंटिन्यू पैटर्न में इतने टाइप रहेंगे, फ्लैग एंड पोल या फ्लैग पैटर्न बोला जाए, ट्रेंड पैटर्न बोला जाए, एसेंडिंग ट्रायंगल बोला जाए या डिसेंडिंग ट्रायंगल बोला जाए, कफ एंड हेड पैटर्न, हैंडेड पैटर्न बोला जाएगा। ये सब मतलब सारे पैटर्न को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। पहला हमारा पॉइंट रहने वाला फ्लैग एंड पोल या फ्लैग पैटर्न, जो एक झंडे के आकार की आकृति में रहता है। सेम ऐसे रहेगा। अगर फ्लैग पैटर्न का नॉर्मली से बेसिक में एग्जांपल बताएं तो एक तीव्र मार्केट में, मतलब एक बुल रन मार्केट में रहेगा, फिर थोड़ी देर के लिए एक सपोर्ट जोन के सिनेरियो पे फंसेगा, रुकेगा, फिर उसके बाद में एक फिर से कंटिन्यू मूवमेंट देगा, जो एक कंटिन्यू पैटर्न होता है। फ्लैग एंड पोल भी, इसे फ्लैग एंड पोल भी बोला जाता है या डायरेक्टली फ्लैग पैटर्न बोला जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, पूरा डिटेल, एक तीव्र मार्केट में रहता है, फिर थोड़ी देर के लिए एक साइडवेज जोन में आता है, फिर उसके बाद में कंटिन्यू निकल जाता है। अगर इस पैटर्न का सेम ऐसे ही बनेगा, इसका ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छी से कैंडल देखेंगे, एंट्री बनाएंगे, बट साथ में ब्रेकआउट वॉल्यूम भी देखेंगे कि वहां पे क्या सिनेरियो रहता है। बुल रन, बुल मार्केट, बेयरिश, बुलिश एंड बेयरिश में दोनों रहता है। अगर बेयरिश की बात करें
तो बेरिश भी मार्केट एकदम डाउन साइड में कंटिन्यू निकल रहा था, फिर थोड़ी देर के लिए एक सपोर्ट जोन में फंसता है, फिर उसके बाद में फिर से कंटिन्यू डाउन साइड में निकलता रहता है। ये बुलिश मार्केट में हो जाएगा, ये बेरिश मार्केट में देखने को मिलेगा। इसको अभी मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, वहां से भी आप लोग डिटेल में समझ लो। पहला हमारा टॉपिक था फ्लैग एंड पोल पैटर्न के बारे में, जो कि हम यहाँ पे समझेंगे। मैंने चार्ट के माध्यम से रखा हुआ है, चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड में अप साइड में मार्केट कंटिन्यू चल रहा था, फिर एक सपोर्ट पॉइंट लिया, यहाँ पे सपोर्ट पॉइंट लिया, फिर उसके बाद में डाउन साइड में 140 पॉइंट के पास रुकावट है, फिर 145 पॉइंट पे गया, फिर यहाँ से नीचे आया 138, 143, 135, ऐसे सपोर्ट जोन में अगर देखा जाए तो एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बन गया है। इसी बोलेंगे फ्लैग एंड पोल या फ्लैग पैटर्न बोलेंगे। और फिर यहाँ पे देखो एक अच्छी खासी बाइंग का सिनेरियो दिखा, यहाँ पे इसका क्रॉस आउट आया, फिर इस कैंडल के पास में हम एंट्री लेंगे, इस कैंडल पे एंट्री लेंगे, हमारा यहाँ का स्टॉप लॉस रहेगा। जो लॉजिकल चीज़ है, अगर छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे तो इस कैंडल के लोअर पॉइंट तक का स्टॉप लॉस रखेंगे। और पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, जहाँ से यहाँ से रिजेक्शन लेके आया हो, पहला टारगेट हमारा ये रहेगा। इसके बाद में फिर कुछ क्वांटिटी हम बुक कर लेंगे, कुछ क्वांटिटी अगर होल्ड करना चाहेंगे तो होल्ड कर सकते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस एरिया जो रहेगा वो रहेगा, ये बुलिश मार्केट की बात हो गई। अब इसी में हम बेरिश मार्केट की भी बात कर देते हैं। जैसे मार्केट डाउन साइड में गिर रहा था, फिर एक बार एक जहाँ सपोर्ट एरिया था, इस सपोर्ट एरिया पे लेके बाद में थोड़ा सा ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लेके फिर डाउन साइड में आया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन। और कम से कम दोनों चीज़ों में देखना, कम से कम मैंने ट्रेड लाइन में भी बताया था कि 3 जगह पे टच पॉइंट होने चाहिए, उसके बाद में क्रैश आउट मिलता है तो बहुत बेटर जोन देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे डाउन साइड में भी देखो फ्लैग पैटर्न बना, डाउन साइड में 1 2 3, तीसरा कंफर्मेशन होगा। चौथे कंफर्मेशन के साथ में एक अच्छा खासा सेलिंग का कैंडल हमको देखने को मिला, तो इस कैंडल पे हमारी एंट्री रहेगी, यहाँ पे क्रैश आउट हुआ, इसके बाद में इस कैंडल पे एंट्री रहेगी। हमारा एसएल यहाँ पे लोअर पॉइंट तक रहेगा, अगर लॉजिकल देखा जाए तो यहाँ तक रहेगा, बाकी अगर आप छोटा देख रहे हैं तो यहाँ तक रखेगा। पहला टारगेट हमारा इस लेवल तक रहेगा। फिर उसके बाद में आप बाई ट्रेड करते हुए चल सकते हैं। यहाँ पे एडिटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे सेलिंग का इसी लेवल के पास में आ गया, तो सेलिंग पे आप देख सकते हैं। ये हमारा पहला सिनेरियो था फ्लैग पैटर्न के बारे में, जो कि था आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया। अब हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा ट्रेंड पैटर्न के बारे में। फ्लैग पैटर्न की तरह सेम ये भी देखने को मिलेगा, बट इसमें एक चीज का अंतर देखने को मिलेगा। फ्लैग पैटर्न सेम ये ट्रेंडिंग है, और यहाँ पे मैं फ्लैग बना दे रहा हूँ। फ्लैग पैटर्न ऐसे आता है, और ये एक ऐसा जोन ही पूरा देता है, फिर निकलता है। बट इसमें एक ट्रायंगल की टाइप में रहता है। जैसे यहाँ पे इसमें हायर लो सेम रहता है, बट इसमें हायर लो, हायर लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हायर हाई, हायर लो, हायर लो। इसमें हायर हाई पहले रहेगा, फिर हायर लो, और इसमें हायर लो सेम बढ़ता एकदम ट्रायंगल पैटर्न टाइप में छोटा होता चला जाएगा। ये भी सेम रहता है। मार्केट पहले तीव्र मार्केट रहते हैं, तेजी के उछाल रहते हैं, फिर एक छोटे समय के लिए, छोटे टाइमिंग के लिए जोन में आके फंसता है, फिर उसी से वहीं पे एक कंटिन्यूस रहता है, फिर उसके बाद मार्केट हटाक दे बूम करता है और निकलता है। और सेम बेरिश में भी रहेगा, बेरिश में भी फ्लैग पॉइंट सेम रहता है, देखने को मिलेगा। और इसमें ट्रायंगल टाइप में देखने को मिलता है। ये सब पैटर्न एक कंटिन्यूस पैटर्न रहते हैं। कंटिन्यू मतलब मार्केट अगर आप साइड में अगर आप जा रहा है तो फिर कंटिन्यू करके अप ही निकलेगा। और ये भी बेरिश है, तो अगर डाउन साइड में मार्केट है तो कंटिन्यू डाउन ही निकलेगा। इसको भी अभी हम स्क्रीन में समझाएंगे बकायदा पूरा, वहां पे चार्ट में आपको मैं दिखा दूंगा। वहां पे हम अब नेक्स्ट पैटर्न की बात करेंगे, पेनेंट पैटर्न के बारे में। इसमें एक चीज देखने को मिलता है, जो कि इसमें हाई लो लगाते हुए निकलता रहता है। बुलिश और बेरिश दोनों में अलग अलग सिनेरियो, बेरिश में लोअर लो लगाते हुए निकल जाता है, और बुलिश में हायर हाई लगाते हुए निकल जाता है, हाई लो लगाते हुए निकलता है, जो कि एक ट्रेंगल टाइप में पैटर्न रहता है, जो कि एक त्रिभुजाकार की आकृति में बनता। और फ्लैग पैटर्न रहता तो सीधा सिंपल सा रहता था, तो उसमें कोई वो नहीं रहता था। तो इसमें भी देख लिया जाए, अगर यहाँ से देखो 130 के पॉइंट पे यहाँ पे सपोर्ट लेता है, और 140 से डाउन साइड में आते आते 135 तक आ जाता है। अब इसमें हमको एंट्री कहाँ पे ढूंढनी रहेगी, हमको देखो एंट्री यहाँ पे इस कैंडल के पास में मिली, हम एंट्री यहाँ पे इस कैंडल पे लेंगे।
या तो एग्रेसिव ट्रेडर रहेंगे तो पहले ही ले लेते हैं, बट जो लॉजिकल एंट्री है इस कैंडल के, हम क्लोजिंग के बाद में हम एंट्री लेंगे और हमारा एसएल लॉजिकल एसएल यहाँ तक का रखेंगे, या इस एरिया को जो 130 का एरिया ड्रॉ किया गया लाइन का, इसके नीचे थोड़ा सा बाउंस बैक में रखेंगे। और पहला टारगेट अपना रहेगा जो 140 से जहां से रजिस्ट्रेशन लेके आया वहां तक करेगा। फिर उसके बाद में अपना जिस हिसाब से ट्रेड सपोर्ट एरिया ऊपर का, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, उस रेजिस्टेंस एरिया को स्टॉप लॉस और ट्रेड को ट्रेल करते हुए चलेंगे टीपी को अपना। और ये बुलिश मार्केट में होगा। अगर बेरिश मार्केट में सेम सिनेरियो ऐसे बेरिश में भी रहेगा। 200 के पॉइंट से मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में आ रहा था। अगर देखा जाए तो तेजी की मार्केट था, थोड़ी समय के लिए एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, एक साइडवेज जोन में देखने को मिल जाता है, फिर उसके बाद में कंटिन्यू फिर से निकलता है, तो फिर से एकदम मार्केट चीर के निकल देता है। बहुत ही अच्छा, देखो ऐसे पैटर्न आपको एकदम सिंपल थ्रू में देखने को नहीं मिलेंगे, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा और इंडिकेट मतलब साथ में एक डायरेक्शन को ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे ट्रेड लाइन को मैंने ड्रॉ किया तो वैसे वहां पे देखने के बाद में ही आपको क्लियर एक इंडिकेट मिलेगा कि ये पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई पहले से एंट्री लेते हैं, बट ऐसा लॉजिकल चीज नहीं है, एंट्री बाद में लेनी चाहिए। जब क्रॉस आउट आना चाहिए उसी के बाद में हमको एंट्री लेनी चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, एंट्री यहाँ पे रहेगी, पहला टारगेट 160 के पास में रहेगा, फिर उसके बाद टीपी और एसएल को ट्रेल करते हुए निकलेंगे। ये था बेरिस्ट बुलिश में। और दोनों को कंफर्मेशन के साथ में जैसे यहाँ पे क्रॉस आउट हुआ तो हमको नीचे वॉल्यूम जरूर देखना, वो ऐड करना मैं भूल गया हूँ। नीचे की साइड में वॉल्यूम जरूर देखेंगे कि वॉल्यूम रहता है तो एक अच्छा खासा इंडिकेट भी देखने को मिल जाता है वहां से। अभी तक कंटिन्यू में हमने खाली दो पैटर्न की बात किया हुआ, दोनों यहाँ पे भी और चार्ट में भी आप लोगों ने देखा कंटिन्यू। अभी इसमें से चार्ट पैटर्न बच रहे हैं, बट ये वीडियो काफी लंबा होता चला जा रहा है, तो इसीलिए मैं इसको दूसरे पार्ट में देखा हूँ। पार्ट 2 आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि इसमें काफी कई पार्ट बचे हुए हैं और अभी तो कंटिन्यू चल रहा है, फिर रिवर्सल चलेगा, फिर न्यूट्रल चलेगा। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो को यहीं पे अब एंड करूंगा। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब काफी मेरा हौसला बढ़ाता है। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।